वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। आज है 1 नवंबर, तो आज की जो क्लास होगी बेटा ये 1 नवंबर के क्वेश्चन भी और साथ में कल के क्वेश्चन भी 31 अक्टूबर के क्वेश्चन भी आज की क्लास में कंप्लीट होंगे हमारे। ये क्लास बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए बनाई गई है। बहुत ही फैंटास्टिक लाजवाब क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ठीक है। ये रिलेट करते हैं ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और पॉलिटी से। सभी के सभी करंट के क्वेश्चन हम ज्योग्राफी से रिलेट करते हुए ज्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी बेटा करंट अफेयर में ज्योग्राफी चेंज होती है, हिस्ट्री उतना नहीं होती, लेकिन हिस्ट्री भी हम साथ में रिलेट करते हुए पढ़ाते हैं। जैसे कि केरला का कोई करंट का क्वेश्चन बना तो बेटा केरला के बारे में, केरला की हिस्ट्री, जैसे केरला में सब फर्स्ट यूरोपियन पर्सन कौन था, वास्को डी गामा, पुर्तगीज पर्सन, वो कब आया, कैसे आया, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, है ना। केरला के बारे में जो ज्योग्राफी है बेटा वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर फर्स्ट टाइम सबसे पहले मानसून दस्तक देता है। मानसून की जो फर्स्ट रेनफॉल होती है वो केरला में होती है। तो ऐसे भी हम रिलेट करके बताते हैं, ज्योग्राफी भी बेटा उसमें अंदर बताई जाती है ना। कोई सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आया, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया निर्देश दिया, तो हम ये भी बताते हैं उसमें साथ में कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, कितने जज होते हैं, क्या क्या काम होता है, कौन से आर्टिकल के अंदर ये सब किया जाता है। तो इस तरह से करंट के क्वेश्चन को बेटा हम रिलेट करते हुए पढ़ाते हैं उनके स्टैटिक पॉइंट के साथ। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? तो बेटा ये राष्ट्रीय एकता दिवस है और ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? देखिए, ये जो जन्म दिवस है ना, ये इन महात्मा जी का है। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक महात्मा इंसान जो कहेंगे वो ऐसे ही इंसान को कहा जाता है बेटा, महात्मा, लौह पुरुष। भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है, लौह पुरुष इनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बेटा इनकी जयंती थी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को इनका जन्म बेटा गुजरात में हुआ था, 31 अक्टूबर इन 1875 गुजरात में। और मृत्यु कब हुई थी बेटा? 1950 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये था इनका लाइफ टाइम 1875 से 1950। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्टार्ट किया। 2014 से एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 2014 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम इन्होंने किया। क्योंकि जब आजाद हुआ ना भारत, तो भारत के अंदर 565 रियासत थी, है ना, इतनी टेरिटरीज थी, अलग अलग थी। 565 के करीब हमारी देसी रियासतें थी, जिनको मिलाकर एक भारत बनाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। जिसमें सबसे ज्यादा जो टफ जॉब थी वो थी हैदराबाद को इंडिया के अंदर ऐड करना, है ना। लेकिन हैदराबाद को भी किया, जूनागढ़, गुजरात में जूनागढ़, उसको भी किया, और जम्मू कश्मीर को भी किया। जम्मू कश्मीर में लेकिन जो राजा हरि सिंह हैं वो अपने आप को अलग ही रखना चाहते थे, अपनी टेरिटरी अलग बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1947 में उन्होंने भी साइन किया और इंडिया में आके ऐड हुए वो, ठीक है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया 24 अक्टूबर को, और वो POK जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां तक वो हिस्सा उन्होंने हड़प लिया पाकिस्तानियों ने, ठीक है। तो बेटा ये चाहते तो, क्योंकि इनको एक जिम्मा सौंपा गया था पूरे भारत को एक करने का। इन्होंने बोला भी था कि मैं इसको भी एक ही दिन में POK जो उनके पास चला गया उसको भी मैं ला सकता हूं। लेकिन उस समय के जो PM है वो नहीं चाहते थे होंगे शायद कि इनके ऊपर ये और जिम्मेदारी मैं डालूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने आप ली। उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर का मुद्दा मैं सोल्व करता हूं, और वो मुद्दा आज तक सोल्व नहीं हुआ। आज भी POK का मुद्दा UNO में लटका हुआ है बेटा, ठीक है। इनसे पूछा भी गया था आपने वो मुद्दा क्यों छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर को इंडिया में क्यों नहीं किया, जम्मू कश्मीर को इंडिया में क्यों नहीं लिया गया? तो इन्होंने बोला था कि मेरे को थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं इनको भी, POK को भी मैं अपने इंडिया में ऐड कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन इनको वो समय नहीं दिया गया, है ना। तो बेटा ये भारत की बड़ी विडंबना रही कि जम्मू कश्मीर आज तक
जम्मू कश्मीर आज तक हमारे पास, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आज तक हमारे इंडिया में ऐड नहीं है ना। तो बात करते हैं बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाई है ना। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है बेटा, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी के तट पर है ना। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके बारे में बहुत इनका सम्मान रखा है ना। 1991 में 1991 में बेटा इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। उस समय ये कांग्रेस पार्टी से थे, है ना। तो बेटा इनकी डेथ 1950 में हो गई थी। और ये एक ऐसे आदमी जो भारत के पहले गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर, पहले गृह मंत्री भारत के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद बात करें तो यही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, वाइस पीएम, प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री भी यही थे, फर्स्ट गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी यही थे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितना कहा जाए उतना ही कम है। भारत के लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क, है ना। तो बेटा पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, इसलिए इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। क्या ग्रेट पर्सनैलिटी थी बेटा, इतने ज्यादातर बहुत ही जबरदस्त जो फैसले लिए और पूरे भारत को कैसे एक करके एक अखंड भारत की उन्होंने किया था। तो ये काबिल तारीफ का काम था बेटा उस समय, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए काजिंद अभ्यास 2023 हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? काजिंद एक्सरसाइज 2023 हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली? तो बेटा ये काजिंद के नाम से आपको पता होना चाहिए, कजाकिस्तान। ये रहा कजाकिस्तान। बेटा ये कजाकिस्तान में शुरू हो चुका है। भारतीय जो नौसेना है, नेवी है, आर्मी है, उन्होंने इसमें भाग लिया है। और भारत की जो डोगरा रेजिमेंट है, कौन सी रेजिमेंट? डोगरा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है बेटा, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी? कजाकिस्तान एक एशियन कंट्री है, एशिया का देश है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है अस्ताना। अस्ताना, देखो मैं यहां पर इसको रब करके फिर लिखता हूं बेटा, इसकी कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है अस्ताना। अस्ताना इसकी कैपिटल है, ओके। कजाकिस्तान बेटा एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा, ऐसा बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड, है ना। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध बोले तो लैंड लॉक्ड, इससे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कोई नहीं है। बिल्कुल बीच में है बेटा, सभी देशों के बिल्कुल बीच में है। बहुत ही बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री अगर आपसे पूछता है तो उज्बेकिस्तान है, ठीक है। और ये दुनिया में 9वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में, लैंड एरिया में, क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा देश है। और पॉपुलेशन में 7वां बड़ा देश है जनसंख्या में, पॉपुलेशन में 7वां बड़ा देश है जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। और 9वां बड़ा देश है बेटा एरिया वाइज। लैंड लॉक्ड सबसे बड़ी कंट्री है कजाकिस्तान। और बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूं तो ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसके बारे में। बेटा यहां पर कजाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी झील, वर्ल्ड बिगेस्ट लेक इसको टच होती है, कैस्पियन लेक, कैस्पियन सी लेक, कैस्पियन सागर झील इसको टच होती है बेटा। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बार क्या उज्बेकिस्तान की बाउंड्री कैस्पियन सागर को टच होती है, क्योंकि उज्बेकिस्तान बेटा कजाकिस्तान को छूता है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार ऐसे बन सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको बता दूं, क्या उज्बेकिस्तान की बाउंड्री इसको कैस्पियन सी को, दुनिया की सबसे बड़ी कैस्पियन सी लेक इसको छूती है? नहीं बेटा,
कैस्पियन सागर को कौन कौन सी कंट्री टच करती, मैं यहां पर आपको लिखवा दूं। सुनिए, मान लीजिए ये है कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी को बेटा यहां से करता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान यहां से करता है बेटा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और यहां से करता है बेटा रसिया, रूस, और यहां से करता है अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान कंट्री है यहां पर, है ना। और बेटा यहां से कौन सी कंट्री करती है, अजरबैजान हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और यहां से करती है बेटा ईरान, है ना। तो ये 5 कंट्री हैं बेटा। ईरान, सुन लीजिए मैं फिर बता रहा हूं, ईरान यहां से करता है, यहां से तुर्कमेनिस्तान, यहां से कजाकिस्तान, यहां से रसिया, और यहां से अजरबैजान। तो कैस्पियन सी लेक को बेटा 5 देशों की सीमाएं टच होती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको मैं फिर से लिख देता हूं बेटा ढंग से एक बार, यही तो नहीं तो मैं बोल रहा हूं, फटाफट आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस काफी हैं, है ना। फटाफट नोट कर लीजिए, कैस्पियन सी को छूता है बेटा कौन सा देश, सुनिए। सबसे पहले मैं बात करूं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। उसके बाद मैं बात करूं रूस, ठीक है, उसके बाद बात करूं अजरबैजान, अजरबैजान, फिर बात करें तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद 5वां देश छूता है बेटा ईरान। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, सुनिए। कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये 5 देशों की सीमा लगती है किसको, कैस्पियन सी लेक को, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, है ना। 5 देश उसको छूते हैं जो कि एशिया के अंदर है, ठीक है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान है बेटा, जो कि ज्यादातर देशों से घिरा हुआ है, उसको कोई भी महासागर नहीं छूता, ठीक है। लेकिन सागर छूता है, कौन सा सागर छूता है बेटा, अरल सागर, अरल सी। आपसे पूछेगा कजाकिस्तान की सीमा को कौन सा समुद्र छूता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। अरल सागर कजाकिस्तान की सीमा को छूता है, और अरल सागर बेटा 2 देशों की सीमा के बीच में है। इस अरल सागर के ऊपर यहां पर तो है कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, और इसके नीचे यहां पर है बेटा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 2 देश हैं। अरल सागर टच होता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बेटा जो राजधानी है वो तो मैंने बता दिया कौन सी बेटा, अस्तानिया। लेकिन कजाकिस्तान के जो पीएम वगैरह हैं वो भी एक बार नोट कर लें। कजाकिस्तान के बेटा पीएम है एलिहान स्माइलोव, सुनिए, एलिहान स्माइलोव, ये उसके प्रधानमंत्री हैं, है ना। कजाकिस्तान बेटा ये 1991 में ये जो रसिया का पार्ट था, तो रसिया से अलग कब हुआ, ये रसिया से अलग हुआ 1991 में, जब रसिया के टुकड़े हो गए बेटा, जब रसिया टूट गया तो उसी में से एक देश था कजाकिस्तान। तो 1991 में रसिया से अलग हुआ था कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल है अस्ताना, इसके प्रधानमंत्री हैं एलिहान स्माइलोव। इसी के पास दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, इसके नीचे अरल सागर है ना, जिसको 2 देश छूते हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर ये स्थित है। ओके, देखो कितने सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कैलिक्स कोका टीका हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। बेटा ये जो कैलिक्स कोका टीका है ना, ये कोकिन के प्रभाव को, कोकिन या कोकिन के प्रभाव को शरीर से खत्म करता है, कोकिन के इफेक्ट को बॉडी से रिमूव करता है, ये टीका है
है ना। कोकीन का जो नशा है ना बेटा, कोकीन का जो ड्रग्स है, जो ड्रग्स लेते हैं हम, कोकीन वगैरह लेते हैं, कोई जो बुरे नशे की लत में जो बच्चे पड़ जाते हैं, उस लत को, उस नशे की लत को छुड़वाने के लिए ये जो इंजेक्शन है, जो टीका है ना ये वैक्सीन जो है, ये जो वैक्सीन आपको दिख रही ना, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, नशे में जो पड़े हुए हैं, चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते बेटा, ये बहुत ही खराब नशा की लत होती है और इसको चाहकर भी आदमी नहीं छोड़ पाता, मरते मर जाता, लेकिन नशे की लत नहीं छूट पाती। तो उसके लिए ये टीका तैयार किया गया है। किसने टीका तैयार किया बेटा? ये है ब्राजील। ब्राजील की कंट्री ने, ब्राजील ने ये टीका तैयार किया है, जो कि शरीर में जो कोकेन का प्रभाव होता है उसको धीरे धीरे खत्म करेगा। आदमी के अंदर जो है ये बुरी हैबिट जो पड़ जाती है उसको धीरे धीरे खत्म करेगा। ब्राजील का ये टीका है, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर ली है। ओके, ब्राजील की बात करें तो बेटा ब्राजील दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? 5वां बड़ा देश है, दुनिया का 5वां बड़ा देश है ब्राजील बेटा। ठीक है, ध्यान रहेगा। और मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं तो सुनिए, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ये ब्राजील की राजधानी है ना। और ब्राजील के पीएम या प्रेसिडेंट कौन आप बता सकते हैं बेटा? ब्राजील के राष्ट्रपति मैं आपको बताऊं, सुनिए, इसके राष्ट्रपति मेन होता है, तो सुनिए, ब्राजील के राष्ट्रपति बेटा लूला दे सिल्वा। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, लूला डी सिल्वा, ऐसे आप कर दो, नहीं तो ऐसे इसको, लूला डी सिल्वा, ये है प्रेसिडेंट। ब्राजील के अंदर एक नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है बेटा, अमेजन इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अमेजन के रेन फॉरेस्ट भी है, अमेजन के दुनिया के सबसे बड़े जंगल भी हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट, इट इज द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े सदाबहार जंगल, सदाबहार वन अमेजन के वन होते हैं बेटा। कहां पर है? ब्राजील के अंदर है। और इनमें ह्यूमिडिटी हाई होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है, क्योंकि ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि भूमध्य रेखा पर है, इक्वेटर लाइन पर। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सुनते चलें एक बार। देखो ब्राजील बेटा कौन से कॉन्टिनेंट में है? सुनिए, ब्राजील, मैं आपको थोड़ा सा ये बना के दिखाऊं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इस तरह से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहां पर ये जो कंट्री आप देख रहे हो ना, ये है बेटा ब्राजील। कौन सी कंट्री है? ब्राजील। ये ब्राजील कंट्री है। यहां पर जो एक कंट्री आपको दिख रही है इस प्रकार से, ये कंट्री बेटा कोलंबिया। ठीक है, यहां पर जो एक कंट्री आपको दिख रही है, यहां पर ये कोलंबिया है ऐसे, और यहां पर ऐसे आपको जो कंट्री दिख रही है, ये कंट्री बेटा इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर कंट्री है यहां पर। ठीक है, ये कोलंबिया कंट्री, ये ब्राजील है। यहां से 3 देशों से इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है। सुनिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 देशों से इक्वेटर लाइन पास आउट होती है, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ठीक है, इक्वेडोर। तो बेटा इन देशों से, 3 देशों से इक्वेटर लाइन पास आउट होती है। तो इन तीनों देशों में झमाझम बारिश होती है ना, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा रेनफॉल दुनिया में कहां होती है? जहां पर गर्मी ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, ये यहां पर गर्मी ज्यादा होगी तो यहां पर बनेगा बेटा लो प्रेशर। जहां ठंड ज्यादा होगी वहां पर बनता हमेशा हाई प्रेशर। और विंड फ्लो एवरी टाइम एवरीवेयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी ठंड से गर्मी। क्योंकि बेटा होता क्या है, जहां गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है वहां पर एयर भी गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, एरिया खाली हो जाता है ना, यानी लो प्रेशर। जहां ठंड होती है वहां पर बेटा जो एयर होती है वो ठंडी होकर हैवी हो जाती है, नीचे ही पाई जाती है, भारी हवा, है ना। तो प्रेशर ज्यादा होता है बेटा, हाई प्रेशर। जहां पर भी लो प्रेशर मिलेगा वहीं पर ये विंड भाग कर जाती है। लो प्रेशर कहां होगा? जहां गर्मी होगी। इसीलिए बेटा यहां पर गर्मी ज्यादा है, इसलिए यहां पर बारिश ज्यादा होती है। और यहीं पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया, ये अमेजन का जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, जो मैंने रेड कर दिया यहां पर, है ना। दुनिया में यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती बेटा, क्योंकि यहां पर अटलांटिक ओशियन, सुनिए, अटलांटिक ओशियन, इधर कौन सा ओशियन है? इधर बेटा पैसिफिक ओशियन है।
पैसिफिक बोले तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अब महासागरों में दिन के समय होता है हाई प्रेशर और बीच में होता है लो प्रेशर, इसलिए महासागरों से हवाएं इनकी तरफ चलती हैं यहां पर, इसलिए बारिश ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होती है तो बेटा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी ज्यादा होगा, और वो फॉरेस्ट है अमेजन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, है ना। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जंगल इतना बड़ा हो गया क्योंकि उसके अंदर बेटा सूर्य की रोशनी नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती, पेड़ों तक रहती है, इसलिए अंदर कीचड़ होता है, इसलिए वहां पर जीव, दुनिया की सबसे जहरीले जीव जंतु वहीं पर पाए जाते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी जो सांप की प्रजाति है एनाकोंडा, वो वहीं पर पाई जाती है अमेजन के जंगल में, है ना। एक बात मैं और बताऊं, अमेजन के जंगल में बेटा दुनिया के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला ये रेन फॉरेस्ट है। यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हम यहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो उत्पन्न करते हैं, क्योंकि डेंसिटी, फॉरेस्ट डेंसिटी हाई है बेटा। यहां पर दुनिया की 20 से 30% ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलती है, इसलिए हम इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इनकी शेप भी ऐसी ही है इन जंगलों की, है ना, और यहां से हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलती है, इसलिए बेटा इन जंगलों को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। किसके जंगल? ब्राजील के जंगल। कौन से जंगल? अमेजन फॉरेस्ट बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ब्राजील ये यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की फुटबॉल टीम भी जबरदस्त है बेटा, नेमार यहाँ के स्टार फुटबॉलर हैं। सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप वर्ल्ड में आज तक ब्राजील ने जीते हैं, सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप ब्राजील जीता है बेटा, ठीक है। ये थे क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन था हमारे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अल्बानिया में आयोजित कुश्ती अंडर 23 में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला, फर्स्ट वुमेन है बेटा, ये देश की फर्स्ट वुमेन रेसलर जो अभी तक अल्बानिया में कुश्ती जीती है बेटा, है ना। तो बेटा इसका नाम क्या है? ये है रितिका हुड्डा। ये है रितिका हुड्डा, हरियाणा की है बेटा रितिका हुड्डा। फर्स्ट वुमेन बन चुकी बेटा, अल्बानिया में गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट वुमेन बनी है, ठीक है। इससे पहले कोई भी लड़की अल्बानिया में गोल्ड मेडल नहीं जीता किसी ने भी, रितिका हुड्डा फर्स्ट। इससे पहले एक लड़का जरूर जीता है जिसका नाम है अमन सहरावत, हरियाणा का ही सहरावत। इस लड़के ने अल्बानिया में मेडल जीता बेटा। लड़कियों में सबसे पहले रितिका हुड्डा ने जीता अल्बानिया के अंदर। अल्बानिया बेटा यूरोप का एक देश है। अल्बानिया कौन से एक कॉन्टिनेंट में? यूरोप के अंदर है बेटा। सुनिए अल्बानिया के बारे में। अल्बानिया की भाषा अल्बानियाई है, अल्बानियाई, और यहां की मुद्रा अल्बानियाई है इसी के नाम से। करेंसी बेटा अल्बानियाई है, और यहां की प्रधानमंत्री है एडी रामा। प्रधानमंत्री कौन है बेटा? एडी रामा। ये है पीएम, ओके ओके। राजधानी कौन सी होगी? तिराना। इसकी राजधानी होगी बेटा तिराना, तिराना इसकी कैपिटल होगी, है ना। और एडी रामा इसकी प्रधानमंत्री होगी, इसके प्रधानमंत्री एडी रामा, राजधानी तिराना, और अल्बानिया इसकी मुद्रा। अल्बानिया देश का नाम भी, यूरोप का ये देश है। यहां पर अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी जिसमें जीत दर्ज की है किसने? रितिका हुड्डा ने, ओके। भारत की पहली महिला, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन रेसलर रितिका हुड्डा, ओके, जो अल्बानिया में जीती हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हेरिटेज स्कूल किस राज्य के स्कूलों को घोषित किया जाएगा? हेरिटेज स्कूल किस राज्य के स्कूलों को घोषित किया जाएगा? तो बेटा ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। हेरिटेज स्कूल कौन से होते हैं? जो बेटा जो अपनी विरासत छोड़ते हैं, जो बहुत ऐसे होते हैं जो कि इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हेरिटेज स्कूल। अरुणाचल प्रदेश में आजादी से पहले के कुछ स्कूल हैं जिनको हेरिटेज स्कूल की लिस्ट में जारी किया गया है बेटा, उनको लिस्ट में रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के स्कूल हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू सीएम हैं। पेमा खांडू क्या है? सीएम, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बेटा एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं बेटा देहांग। क्या बोलते हैं? देहांग। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बेटा पहाड़ियां मैं आपको बताऊं, यहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, सुनिए ध्यान से। अबोर, डाफला, मीरी, मिश्मी, अबोर, डाफला, मीरी, मिश्मी और पटकाई।
पटकाई, ये यहां पर माउंटेन्स हैं। नदी यहां पर ब्रह्मपुत्र है जिसका नाम देहांग है ना। यहां पर मुखोटा नृत्य डांस होता है बेटा, मुखोटा, ये यहां का डांस है मुखोटा, या फिर आप इसको कह सकते हो युद्ध नृत्य। यहां का डांस है मुखोटा या फिर युद्ध नृत्य, मुखोटा नृत्य इसको हम बोल सकते हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओके, पेमा खांडू यहां सीएम है, ईटानगर राजधानी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, अबोर, डाफला, मीरी, मिसमी, पटकाई यहां पर पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम वगैरह। ओके, यहां पर दर्रे कौन से, पासेज, ये भी मैं यहां पर आपको बता दूं, पासेज बेटा, पासेज क्या होता है, दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। तो कौन से दर्रे हैं बेटा, यहां पर बोमडीला, बोमडीला, बोमडीला पास, ओके, दीफू पास, दीफू, दीफू पास, और फिर पास कौन सा, एक बोमडीला, एक दीफू और एक है यांग याप, यांग याप पास, ठीक है, बोमडीला, दीफू, यांग याप। ओके, चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट स्टैटिक पॉइंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना के द्वारा किस राज्य में 25T बोलार्ड पुल टग, बेटा ये नाम है, बाहुबली एक जहाज, ये जो जहाज दिख रहा है ना आपको, जो शिप दिख रहा है, इसका नाम है 25T बोलार्ड पुल टग, ये इसका नाम है, ये बाहुबली जहाज है बेटा, शिप है, जिसका अनावरण अभी किया गया है। कौन से राज्य में ये किया गया है बेटा, गुजरात के अंदर, है ना। काम क्या करेगा गुजरात के अंदर बेटा, इसका काम क्या होगा, गुजरात के अंदर इसका काम क्या होगा, ये सिर्फ गुजरात के अंदर ही नहीं, गुजरात में तो इसको अभी अनावरण इसका किया गया है, इन्वेल्ड किया गया है, लेकिन ये सभी कोस्टल एरिया में घूमेगा और पनडुब्बियों के लिए और दूसरे जहाजों के लिए ये अग्निशमन का काम करेगा। अग्निशमन बोले तो आग से जो नुकसान होता है उसको रोकेगा, फायर लगने से, अग्नि लगने से आग लग जाती है उनको रोकेगा, पनडुब्बियों की सहायता करेगा, जो खोजबीन जिसकी करनी होती जहाजों की या अन्य किसी की, वो भी खोजबीन भी करेगा, बड़ी बड़ी खोजों में काम भी आएगा, ये बहुत काम आएगा बेटा। गुजरात के अंदर इसका अनावरण किया गया है। अभी गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जो कि साबरमती नदी के किनारे पर है ना। गांधी गुजरात के अंदर सरदार सरोवर डैम, भारत का जो गुजरात का सबसे बड़ा डैम है सरदार सरोवर, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह है, कौन सा, कांडला सी पोर्ट है, जिसका नाम अभी चेंज हो गया, क्या बन गया, दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय, ये यहां पर अब नया बंदरगाह, इसके कांडला के नाम पर नया नाम आ गया, दीन दयाल उपाध्याय, है ना। भारत का टाइडल सी पोर्ट है, ध्यान से सुनना, टाइडल सी पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जवारीय बंदरगाह है, भारत का जवारीय बंदरगाह, भारत का जवारीय बंदरगाह। जवारीय बंदरगाह क्या होता है, जहां पर सबसे ऊंची समुद्र की लहरें, पानी ऊपर उठता है, हाई टाइड यहां पर आते हैं बेटा, है ना। भारत में सबसे ऊंचे ज्वार यहीं पर उत्पन्न होते हैं। ओके, आंसर गुजरात। गुजरात के अंदर बेटा नेशनल पार्क में आपको बता दूं, गिर, कौन सा, गिर, गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है, जो कि लायंस के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गुजरात के अंदर सबसे ऊंची जो पहाड़ी है बेटा वो है गिरनार, गिरनार सबसे ऊंची माउंटेन्स वगैरह यहां पर गिरनार है। गुजरात के अंदर बेटा कच्छ का रण है, रण ऑफ कच्छ, ये जंगली गधे के लिए फेमस है बेटा, रण ऑफ कच्छ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होक हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है, विच स्टेट हैज रिसेंटली सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक। तो बेटा ये हॉक जो सिस्टम है ये कहां पर स्टार्ट कर दिया गया है, अभी ये कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है पहली बार, है ना। नहीं, भारत में तो पहली बार फर्स्ट टाइम ये कर्नाटक, केरला में हो चुका है बेटा फर्स्ट टाइम, अभी कर्नाटक में ये सेकंड टाइम हुआ है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। ओके, देखो जंगल के अंदर जो जंगली जानवर मर जाते हैं उनका डेटा लेने के लिए, कैसे मौत हुई है, जांच पड़ताल करने के लिए, है ना। जंगल के अंदर कौन जानवरों को मार रहा है उसका ब्यौरा लेने के लिए, जंगल में अपराध जो होते हैं, जंगल की लकड़ी कोई काट ले गया, जंगली जानवरों को जिसने मारा, उनके लिए बेटा ये बनाया गया एक प्रबंधन है, एक सिस्टम है, जिसका हॉक नाम दिया गया है अभी कर्नाटक के अंदर, है ना। कर्नाटक के अंदर बेटा सब जो टाइगर है वो सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा है।
भारत में सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पर टाइगर की संख्या कर्नाटक में है ना। कर्नाटक के मैं नेशनल पार्क एक बार लिख दूं आपको, बांदीपुर, सोमेश्वर, सोमेश्वर, ठीक है, बांदीपुर, और कौन सा, तुंगभद्रा भी, तुंगभद्रा यहां पर नदी भी है, और भद्रा के नाम से यहां नेशनल पार्क भी है, भद्रा भी कर सकते हो नेशनल पार्क यहीं पर। ओके, यहां पर कुद्रेमुख, कुद्रेमुख यहां पर नेशनल पार्क है। बांदीपुर, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, कुद्रेमुख ये सब नेशनल पार्क है बेटा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर बेटा डांस कौन सा है, यक्षगान, यहां का डांस है बेटा यक्षगान, क्लासिकल डांस कह सकते हो, कन्नड़ यहां की भाषा है। ओके, यहां पर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है मुल्यनगिरी, कौन सी, मुल्यनगिरी। सेकंड हाईएस्ट पीक है बेटा कुद्रेमुख, ये जो लिखा था ना मैंने कुद्रेमुख, ये नेशनल पार्क भी है और दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी भी है। कर्नाटक के अंदर बेटा एक और पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल जाती है कावेरी नदी। कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी माउंटेन, है ना। कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तो ये बेटा स्टैटिक पॉइंट है कर्नाटक राज्य के। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कैंसर के दर, कैंसर का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो आंसर है बेटा मिजोरम। मिजोरम के अंदर महिलाओं में जो कैंसर का रेट है बेटा वो फेफड़ों में, उनके लंग्स में ज्यादा कैंसर होता है, और पुरुषों में बेटा जो कैंसर के केस हैं वो पेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कहां पर, मिजोरम के अंदर। ओके, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट की न्यूज है। तो मिजोरम में जो युवा हैं, जो युवा आदमी हैं, युवा बच्चे हैं, उनमें ज्यादा कैंसर के रेट हैं बेटा, है ना। बात समझ में आ गई। मिजोरम के अंदर बेटा ये देखने को मिलता है, तो वहां पर मुहिम चलाई गई है कि कैसे उनको रोकथाम की जाए। मिजोरम की बात करें तो यहां पर एक झील है बेटा डाम्फा, डाम्फा वहां पर झील है, लेक है। मिजोरम के अंदर मिजो वहां पर ट्राइब है ना। मिजो का दूसरा नाम है बेटा लुशाई, लुशाई वहां पर जनजाति है या पहाड़ियां भी है मिजोरम के अंदर। मिजोरम एक ऐसा राज्य है बेटा जहां पर हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी, सबसे अधिक वन घनत्व वाला राज्य, हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी स्टेट, मैं स्टेट कह रहा हूं ध्यान से सुनना, हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी स्टेट ये मिजोरम है। और सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन डेंसिटी, घनत्व, जनसंख्या, पेड़ों का सबसे अधिक घनत्व कहां पर, मिजोरम के अंदर। और एरिया सबसे पूछे आपसे, राज्य ना दिया हो और लक्षद्वीप ऑप्शन में हो, तो बेटा सबसे ज्यादा वन घनत्व लक्षद्वीप में होगा, मिजोरम से भी ज्यादा। मिजोरम आंसर कैसे होगा, जब उसमें राज्य दिया गया हो। भारत में सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला राज्य मिजोरम होगा। टोटल वन क्षेत्र वाला राज्य होगा कौन सा, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश होता है लक्षद्वीप। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है हरियाणा। इस तरह से आप इन सब पॉइंट्स को करते हुए चल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। अन्न महोत्सव बेटा, ये अन्न महोत्सव अभी किया गया उत्तर प्रदेश में। कहां पर, उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव मिलेट के लिए बेटा। इन्होंने बोला कि मिलेट यानी मोटा अनाज, मोटा अनाज खाइए भाई, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। मोटा अनाज मिलेट, जैसे बाजरा, मक्का, रागी, दालें, सोयाबीन, इस तरह के जो अनाज हैं वो उसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ना। अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ ने वहां पर धमाल मचा रखा है ना। ऐसा बना दिया उत्तर प्रदेश, अभी आगे आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश देखो बेटा, कुछ कुछ जो चीजें हैं वो तो रहती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले आज उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है ना। उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क हैं। वहीं अभ्यारण्य कौन सा है, पीलीभीत। यहां से बहुत सारी नदियां निकल जाती हैं जो गंगा में आकर ऐड होती हैं उत्तर प्रदेश से। यहीं पर भारत में वाटर वॉल्यूम वाली सबसे बड़ी जो लेक है वो है गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10।
हाल ही में एआई सुरक्षा पर आधारित वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा बेटा? ये होगा ब्रिटेन के अंदर। कहां पर होगा? ब्रिटेन के अंदर, है ना, ब्रिटेन के अंदर ये आयोजित होगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है बेटा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा पर आधारित है बेटा। ये एआई होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कृत्रिम या मानव निर्मित बुद्धिमत्ता। आदमी ने एक ऐसा रोबोट बना दिया, ऐसी मशीन बना दी बेटा जिसमें दिमाग डाल दिया है, जो आदमी काम करता है वही ये काम कर सकती है ना। तो कमाल की बात है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुद्धि भी डाल दी, दिमाग भी डाल दिया, वैसा ही काम कराएंगे अब इससे, ठीक है। तो इनकी मीटिंग होने वाली है ब्रिटेन के अंदर, जिसमें कमला हैरिस वहां पर ऐड होंगी, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस होंगी, वहां पर यूएन के हेड होंगे, है ना, एंटोनियो गुटेरेस वहां पर होंगे, और ऋषि सुनक वहां पर होंगे। जो बड़े बड़े आदमी हैं ब्रिटेन के, यूएसए के, है ना, यूएनओ के, वो वहां पर भाग लेंगे ब्रिटेन के अंदर। ओके, तो ये बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन। आज की क्लास होती है कंप्लीट। तो बेटा इन सब चीजों को लाइक और शेयर जरूर कीजिए बेटा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला के रखता हूं और इतने स्टैटिक पॉइंट शायद ही कहीं और आपको देखने को मिले। बहुत ही लाजवाब पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बार बार रिपीट करता हूं ताकि सुनने से वो पॉइंट आपको याद हो। ओके, पेपर बिल्कुल सिर पर है और जबरदस्त तैयारी कर दीजिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।